दिल्ली में गैंगरेप के एक मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी सोशल वर्कर बनी और उड़ीसा की रहने वाली एक महिला को नर्स बनाया गया। इसके बाद इन दोनों ने पीड़िता से दोस्ती की, उसका विश्वास जीता और फिर पीड़िता ने अपने बारे में और वारदात के बारे में कई राज खोले, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जो पीड़िता ने बयान दिया है और दिल्ली पुलिस ने जांच की है, उसके मुताबिक जो पीड़ित लड़की है वो 34 साल की है और उड़ीसा की रहने वाली है। 9 मई 2024 को वो घर वालों से नाराज होकर दिल्ली आ गई थी और यहाँ पर लाडो सराय में एक और लड़की के साथ किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन 1 महीने के अंदर ही उसके साथ में लड़की थी, उसको लगा कि उड़ीसा की रहने वाली जो पीड़िता है उसका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग है और वो मानसिक तौर पर बीमार है। उसने इस बात की जानकारी किशनगढ़ थाने में दी। किशनगढ़ थाने की पुलिस ने इसकी जानकारी उड़ीसा में लड़की के घर वालों को दी। लड़की के घर वाले दिल्ली आए, लेकिन लड़की उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई और इसके बाद घर वाले वापस लौट गए। फिर लड़की दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशनों में, बस अड्डे पर, जो फ्लाईओवर्स हैं, ओवरब्रिज हैं, उनके आसपास वो कई महीनों तक रही। इस दौरान उसका मोबाइल भी मिसिंग हो गया और 10 अक्टूबर की शाम को यानी कि 7 बजे के बाद जब लड़की आईटीओ इलाके में थी तो वहां पर उसको 2 लोगों ने देखा। उसमें एक था प्रमोद नाम का शख्स जो कि वहां पर एक कबाड़ी की दुकान में काम करता है और दूसरा मोहम्मद शमसुल जो कि एक भिखारी है। ये दोनों बैठकर वहां पर शराब पी रहे थे और शराब के नशे में इन्होंने इस मानसिक तौर पर बीमार लड़की को देखा और उसको पकड़ लिया। इन दोनों ने लड़की के साथ में वहां पर गैंगरेप किया और इसी बीच एक ऑटो ड्राइवर जिसका नाम प्रभु है वो वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि लड़की के साथ 2 लोग रेप कर रहे हैं। इसके बाद वो भी उन्हीं आरोपियों के साथ शामिल हो गया। वो लड़की को अपने साथ लेकर राजघाट के पास गया और सुनसान इलाके में ऑटो के अंदर उसने लड़की के साथ एक बार फिर से रेप किया और लड़की की जो सलवार थी वो वहीं पर गिर गई। इसके बाद ऑटो ड्राइवर लड़की को बिठाकर सराय कालीखा इलाके में सड़क किनारे सुनसान जगह पर फेंक गया। सुबह यानी कि 10 और 11 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे वहां से एक नेवी ऑफिसर अपनी कार से गुजर रहे थे। उन्होंने लड़की को वहां पर देखा, अर्धनग्न थी, खून से लथपथ थी। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पीसीआर कॉल करके दी। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, लड़की को वहां से ले जाकर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद जो लड़की है उससे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी और आरोपियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पा रही थी। डॉक्टरों ने भी कहा कि लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ है और लड़की केवल इतना बता पा रही है कि गैंगरेप में 3 लोग शामिल थे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस को कोई खास क्लू नहीं मिल रहा था तो दिल्ली पुलिस ने अपनी ही महिला पुलिसकर्मी कांस्टेबल संगीता को एक सोशल वर्कर बनाया और उड़ीसा की रहने वाली एक महिला को नर्स के तौर पर वहां पर अपॉइंट किया और ये दोनों काफ़ी दिन तक पीड़िता के साथ में रहीं। इन्होंने उससे दोस्ती की, उसका विश्वास जीता और फिर लड़की ने जो आरोपी हैं उनके बारे में कई जानकारियां दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की तो ये पाया कि 10 अक्टूबर की सुबह करीब 10:15 बजे जो पीड़िता है वो जो पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है उसके वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। वहां से वो चलकर आईटीओ पहुंची और शाम को वहां पर जो आरोपी थे उन्होंने लड़की को देखा। दिल्ली पुलिस ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर कश्मीरी गेट, आईटीओ, सराय काले खां, इन तमाम जगहों के करीब 700 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे, जिससे कि पूरे रूट के बारे में जानकारी मिली। इसके साथ ही करीब 150 ऑटो ड्राइवर से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, ऑटो की जांच की और उसके बाद ही जो आरोपी हैं उनका क्लू मिला और दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपी, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर है और एक कबाड़ी की दुकान में काम करता है और तीसरा जो है वो भिखारी है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो पीड़िता लड़की है वो बहुत पढ़ी लिखी है, उसने सोशल वर्क से मास्टर्स की डिग्री ली हुई है, वो वहाँ पर एक एनजीओ में काम करती थी, वहाँ पर फैसिलिटेटर थी। इसके साथ में वो उड़ीसा में
वन स्टॉप सेंटर में काउंसलर भी रही है। यानी काफ़ी उसका एक अच्छा पढ़ा लिखा प्रोफाइल है। उत्कल यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की है। इसके अलावा बड़े-बड़े जो वहाँ पर कॉलेजेस हैं, वहाँ से वो पढ़ी है। लेकिन उसकी मानसिक हालत खराब होने के बाद वो घरवालों से नाराज़ होकर दिल्ली आई थी और दिल्ली में उसका सपना था कि वो यहाँ पर सोशल वर्क करे, इसके साथ में समाज सेवा करे, साथ में कुछ और काम करे, कोई उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ये सब कामों के लिए वो दिल्ली आई थी। लेकिन दिल्ली आने के बाद जो उसका बिहेवियर था, चूँकि वो मानसिक रोगी थी, इसीलिए वो लगातार एक गलत डायरेक्शन में चली गई और उसने अपना मकान छोड़ दिया। वो सड़कों पर रही, रेलवे स्टेशनों पर रही, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीब वो 1.5 महीने तक रही, वहाँ जो वेटिंग रूम है वहाँ पर 1.5 महीने तक रुकी। तो इस तरह से लगातार वो तमाम जगहों पर घूमती रही और 10 और 11 अक्टूबर की रात में वो आरोपियों के चंगुल में फंस गई और उसके साथ में गैंगरेप हुआ है। तो इस मामले को दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी जांच करने के बाद सुलझा लिया है और तीनों जो आरोपी हैं उन्हें करीब 21 दिन की जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।